वेदों की भाषा को तो वेदज्ञ पुरुष ही समझ पाते हैं, बाकी तो अपने हिसाब से जो भी समझ में आया उसका अर्थ लगाते रहते हैं। एक सेठ जी थे, बहुत धनवान थे और उनकी अचानक भोजन के प्रति इच्छा पलटी और वो चावल का माड़ गर्मा गर्म पीने की इच्छा उनके अंदर जागृत हुई और लुक छुप के पीते थे। क्यों पीते थे लुक छुप के? क्योंकि इसलिए पीते थे कि कहीं लोग ये ना समझ जाएं कि इतने बड़े सेठ हैं, धनपति हैं और पीते हैं माड़, इसलिए छुप करके पीते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने गरमा गरम माड़ तैयार किया और बेटे को बुलाया और कहा, बेटा जाओ अपने पिताजी से कहो कि गर्मा गर्म माड़ तैयार है, आकर के पी ले। तो बेटा गया तो वहाँ पे क्या देखता है, पिताजी 2-4 लोगों के साथ में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब इस बात को वो कैसे कहे? अगर वो कह देता है कि पिताजी चलो माड़ पी लो, तो हो सकता है पिताजी नाराज़ हो जाएं और थप्पड़ भी जड़ दें। और अगर नहीं कहता हूँ तो माताजी नाराज़ हो जाएंगी और माड़ भी ठंडा हो जाएगा। तो वो अपनी बात को कहने के लिए इस ढंग से कहा जिससे कि उसकी पिताजी उसकी बात को भी समझ लें और कोई समझ भी ना पाए। उसने कहा, पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हुए हैं, जल्दी से चल कर के मिल लो, नहीं तो वो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब वहाँ जो लोग अन्य बैठे हुए थे वो तो ये समझ रहे हैं कि कोई धानुपुर गांव होगा, माड़ू नाम का कोई व्यक्ति होगा और जल्दी में होगा तो उससे मुलाकात कर लें, नहीं तो वो कोई शीतलपुर नाम का गांव होगा, वहाँ चला जाएगा। कहने का तात्पर्य बस ये है कि ऐसे ही वेदों की भाषा कोई वेदज्ञ पुरुष ही समझ सकता है। हम लोग तो अपने हिसाब से अर्थ को जोड़ते घटाते रहते हैं और वेद को कहने वाले वेदज्ञ पुरुष ही उसका सही निचोड़ कर के हम सबको परोसते हैं। ऐसे वेदज्ञ पुरुषों को नमन, वंदन, प्रणाम है। जय श्री राम, जय श्री